हेलो गाइस, माय नेम इज सुजल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आखिर अपना खुद का प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट कैसे आप ओपन कर सकते हो। देखो, सबसे पहले एक बात समझ लो कि रेस्टोरेंट बिजनेस हो या फिर कोई भी बिजनेस हो, उसको शुरू करने से पहले आप एक चीज समझ लो कि प्रॉफिटेबल बनाना पड़ता है रेस्टोरेंट को। रेस्टोरेंट जो है वो स्टार्टिंग में ही प्रॉफिटेबल नहीं हो जाता है। इसके लिए मैं आपको कुछ स्टेप्स दूंगा, उस स्टेप्स को आप फॉलो करोगे और उस स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप डेफिनेटली एक प्रॉफिटेबल रेस्टोरेंट ओपन कर सकते हो। अब इस स्टेप को हम लोग स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 स्टेप ये है कि रेस्टोरेंट ओपन करने से पहले आपको लोकेशन डिसाइड करनी है। भैया लोकेशन कैसा? लोकेशन यानी कि आपको हाई स्ट्रीट पे कोई भी दुकान लेनी है। यानी कि आप समझो कोई भी रेस्टोरेंट ओपन करना चाहते हो, दो टाइप की रेस्टोरेंट होती है, देख लो। एक फुल सर्विस रेस्टोरेंट होती है और एक क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होती है। इसमें सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से टाइप का रेस्टोरेंट चलाना चाहते हो। अब भैया ये फुल सर्विस रेस्टोरेंट और क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होती क्या है, तो मैं आपको सिंपली बताता हूँ। फुल सर्विस रेस्टोरेंट यानी कि वो चीज होती है जिसमें आपको कोई भी एक कैटेगराइज मेनू नहीं होता, जिसके अंदर आपको एक शेफ रहता है और वहां पे जब कस्टमर आपके पास आता है उस समय जब वो आपको ऑर्डर देगा तो वो अपने मर्जी से कोई एक डिश बताएगा। मतलब वहां पे आपका कोई एक फिक्स मेनू नहीं है कि आप जो है यही पास्ता ही बेचोगे या फिर पिज्जा ही बेचोगे या फिर बर्गर ही बेचोगे। उस समय आपके पास बहुत सारे ऑर्डर आएंगे और यानी कि आपको ये भी बोल सकता है कि आप एक थाली लेकर आओ। मतलब समझो कि आपको लंच की थाली चाहिए या फिर डिनर की थाली चाहिए या फिर आपको बर्गर बनाने बोलेगा या फिर आपको पिज्जा बनाने बोलेगा, तो आपको ये सारी चीजें लानी है। उस समय वो रेस्टोरेंट ऐसा रेस्टोरेंट होगा जिसमें आपको कुछ भी ऑर्डर किया जाएगा तो आपको जो है वो चीज बना के लाना है और कस्टमर को सर्व करना है। अब भैया फुल सर्विस रेस्टोरेंट की बात हो गई, तो उसके बाद क्विक सर्विस रेस्टोरेंट क्या होता है? क्विक सर्विस रेस्टोरेंट का सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो वो डोमिनोज हो सकता है, मैकडोनल्ड्स हो सकता है, पिज्जा हट हो सकता है, सबवे हो सकता है। ये सारे जो है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट है। अब भैया हमें ये दोनों में से कौन सा स्टार्ट करना चाहिए, और इससे पहले आप हमें ये बता दो कि रेस्टोरेंट जो है क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होता क्या है। इसमें एक कैटेगराइज मेन्यू होता है। आप अगर मैकडोनल्ड्स के स्टोर पे अगर आप गए होंगे या फिर मैकडोनल्ड्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो अगर आप मैकडोनल्ड्स की जो है अगर आप शॉप वगैरह पे गए होंगे तो आपने वहां पे देखा होगा कि वहां पे जो है कैटेगराइज मेनू होता है। यानी कि आप अपने मर्जी से कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते, उनके हिसाब से एक मेन्यू होता है जिस मेनू में से आपको कुछ आइटम्स को सेलेक्ट करके आपको ऑर्डर करना पड़ता है। वैसे ही अगर आप डोमिनोज में गए होंगे तो वहां पे भी आपको वैरायटी मिलेगी। पिज्जा हट में बात करें, सबवे में बात करें, तो अलग अलग रेस्टोरेंट के अकॉर्डिंग वहां पे अपनी वैरायटी बनी हुई है, उसके अकॉर्डिंग आपको वहां पे ऑर्डर करना है। अब भैया ये सारी चीजें तो हो गई। अब हमें ये बताओ कि आखिर हम अगर रेस्टोरेंट ओपन करेंगे तो रेस्टोरेंट ओपन करने के लिए हमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। देखो, सबसे पहला पॉइंट होता है लोकेशन। लोकेशन इस धंधे में बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कैसे जरूरी है आप ये समझो, क्योंकि वहां पे जब रेस्टोरेंट आप ओपन करते हो तो रेस्टोरेंट जो ऐसी कोई कंपनी नहीं है या फिर कोई एक ऐसी सर्विस देने वाली कोई कंपनी नहीं है जिसमें कस्टमर जो है वो आपके पास आएगा कुछ भी करके। मतलब आप ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, आप फूड इंडस्ट्री में हो। फूड इंडस्ट्री में आपको ये चीज का ज्यादा ध्यान रखना है कि आप जो है लोकेशन ज्यादा अच्छी लो, और लोकेशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप उस जगह पे लो जहां पे आपको नियर कॉलेज हो, स्कूल हो या फिर कोई बच्चों का कोई कैंप वगैरह हो या फिर कोई ऐसी चीजें जो कि यंगस्टर को ज्यादा अट्रैक्ट करती है या फिर यंगस्टर के आजू बाजू में हो। क्योंकि रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जो बेनिफिट होता है वो मोस्ट ऑफ दी जो बेनिफिट होता है वो यंगस्टर्स ही होता है। आप अपने यहाँ कहीं भी नोटिस कर लो, ज्यादा करके जो रेस्टोरेंट में जाने वाले बच्चे हैं वो कम से कम भी 18 से 25 साल के ही अंडर के जो स्टूडेंट होते हैं वो ज्यादा करके होते हैं, उनको ये रेस्टोरेंट ज्यादा अच्छा लगता है। अब भैया रेस्टोरेंट जो है हमने लोकेशन डिसाइड कर ली। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होना चाहिए? दूसरा स्टेप मेरा क्या है? दूसरा स्टेप मेरा ये है कि आपको स्टार्टिंग में ज्यादा पैसे खर्चे नहीं करने हैं अपने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। भले आपके पास पैसे हो लेकिन आपको स्टार्टिंग में ज्यादा पैसा नहीं लगाना है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूँ उसको समझो। काफी लोग क्या करते हैं कि जब उनको बिजनेस वगैरह स्टार्ट करना रहती है या फिर कभी कभी रेस्टोरेंट के ही बिजनेस में ऐसा हो जाता है कि जब उनको स्टार्ट करना रहता है वो क्या करते हैं कि अगर उनको शॉप खरीदनी रहती है करते हैं वो रेंट पे नहीं लेंगे, वो डायरेक्टली खरीद लेंगे। दूसरा, अगर उनको रेस्टोरेंट चले या ना चले वो फटाफट अपना इंटीरियर डिजाइन करवा लेते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड किचन बना लेते हैं। इतना सारा खर्चा मत करो। ये सारे खर्चे करने से पहले एक चीज ध्यान रखो कि सबसे पहले इनिशियल स्टेज पे, अगर आप अपने इनिशियल स्टेज पे आपको थोड़ा पैसा लगाना है। यानी कि अगर आपको शॉप की जरूरत है तो शॉप आप खरीद मत लो ना स्टार्टिंग में, आप रेंट पे ले सकते हो। अगर आपको किचन वगैरह के लिए जरूरी है तो उतना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड किचन मत बना जिसमें आपको ज्यादा खर्चा हो जाए। मेरे कहने का मतलब सिंपल है कि कोई भी खर्चा ऐसा मत करो जो कि आपका हर महीने का उतना वो लगता ही रहे। यानी कि आपका सेल हो या ना हो, आपका कुछ परचेज हो या ना हो, मतलब आपका सामान आपके गोडाउन से या फिर आपके रेस्टोरेंट से सेल हो ना हो, कस्टमर आए ना आए, लेकिन आपका जो है ये घर फिक्स हो गया है।
तो ऐसा कोई खर्चा मत करो, मेरे कहने का मतलब ये है। लेकिन जब आपको बिजनेस अपना अच्छे से जब आप सेट कर लो, उसके बाद आप भले खर्चा करो, इंटीरियर पे खर्चा करो, फिर आपको अगर चाहिए तो वो जो रेस्टोरेंट के जो आपने शॉप खरीदा है उसको रेंट से आप डायरेक्ट खरीद भी लो, ये ज्यादा अच्छा चीज रहता है। तीसरा स्टेप, थर्ड स्टेप की अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग। भाई मार्केटिंग जो है ना यहाँ पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। कैसे? क्योंकि यार देखो, जिस जगह आप रेस्टोरेंट अपना ओपन करो वहां पे 101% चांसेस है आपने ओपन किया, उसके बाद रामू का रेस्टोरेंट, शामू का रेस्टोरेंट, ऐसे रेस्टोरेंट जो है आपको कंपटीशन के लिए आ ही जाएंगे। तो आपको मार्केटिंग सबसे पहले करनी पड़ेगी। मार्केटिंग से आपका क्या होगा? सबसे पहले तो आप इतना समझ लो कि जब आप कोई भी शॉप या फिर कोई भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो, बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कस्टमर आपके पास नहीं आएगा। वो फालतू थोड़ी बैठा है कि वो आपके पास आएगा। कस्टमर को आपको बुलाना पड़ता है। कस्टमर को बुलाने के लिए जो चीज की जाती है उसको होती है मार्केटिंग। अब मार्केटिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने जो है डायरेक्ट टीवी में एड चला दिए, होल्डर्स लगवा दिए, 2.5 लाख रुपए 2-2 लाख रुपए के खर्चे कर दिए। नहीं, थोड़ी बहुत मार्केटिंग करो। जैसे कि छोटा मोटा आप मार्केटिंग कर सकते हो जिसमें आपके मिनिमम भी 10-15 हजार रुपए का खर्चा हो, ज्यादा से ज्यादा 20,000। अब इसमें आप मार्केटिंग कैसे कर सकते हो? मार्केटिंग करने के लिए आपको बेस्ट तरीका बताता हूँ। आप ये कर सकते हो कि जिस दिन आपने रेस्टोरेंट ओपन किया है उस समय आप सारी चीजें फ्री में दे सकते हो, या फिर कोई एक ऐसी आइटम चॉइस कर सकते हो जो कि आप फ्री में देना चाहो, जिससे कि आपके रेस्टोरेंट के बारे में आप सबको पता चल पाए। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मार्केटिंग के लिए एक दूसरी भी स्ट्रेटेजी ये है कि आपके पास जब आप मार्केटिंग करना शुरू करो या फिर जब आपके पास कस्टमर थोड़े बहुत आ जाए तो उसके बाद जो है आपके जो पेपर बैग्स वगैरह होते हैं जिसमें आप कस्टमर को अपना सामान दोगे, समझो पिज्जा किसी को अपने घर पे लेके जाना है, तो जो भी आपकी जो बैग रहेगी जिसमें आप पैक वगैरह करके दोगे उसमें आप अपने रेस्टोरेंट आपने ओपन किया है उसका आप जो है नाम उस पर प्रिंट आउट करवा लो। उसके ऊपर आपको ज्यादा खर्चा करना नहीं पड़ता, 2-3 रुपए लगते हैं, आपको अच्छा खासा स्टिकर मिल जाएगा और आप अपने बॉक्स वगैरह पे भी लगा सकते हो। इसमें एक और चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो है नाम भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नाम कैसे जरूरी होता है? आपने रेस्टोरेंट ओपन करते हो तो अपने नाम से मत रख लिया करो, क्योंकि मैंने बहुत बार बहुत जगह रेस्टोरेंट देखा हूँ जिसमें वो क्या करते हैं, कोई गॉड के नाम से समझो या फिर किसी अपने ही नाम से, शामू का रेस्टोरेंट, रामू का रेस्टोरेंट, कृष्णा रेस्टोरेंट, ये वो ऐसा वैसा रेस्टोरेंट का नाम रख लेते और वैसे ही जो है मार्केट भरे पड़े। तो आप ऐसे रेस्टोरेंट को मत डिसाइड करो, आप रेस्टोरेंट का नाम अच्छा खासा डिसाइड करो जिससे कि आपके रेस्टोरेंट के बारे में ज्यादा लोगों को पता चल पाए। जब आप मार्केटिंग वगैरह कर लोगे तो वहां पे आपका डेफिनेटली चांसेस है कि जैसे कि कंपटीशन के बारे में पहले ही बता चुका हूं, तो कंपटीशन आपको आएगा। कंपटीशन के लिए आप एक यूज कर सकते हो, वो है मोट। मोट का मतलब क्या होता है? मोट यानी कि ये जो टर्म है ये वॉरेन बफेट ने दिया है आपको, वॉरेन बफेट के ऊपर आपको कभी वीडियो बना के दूंगा। मोट मतलब क्या होता है कि आप ऐसे समझो कि आपका एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन जाता है। आप कोई आइटम अपनी पास एक ऐसी रखो जिससे कि कस्टमर आपके ही पास आएगा। मैं एक आपको एग्जांपल देता हूं कि जैसे कि आप ऐसे समझ लो कि अगर बाकी जगह पे बर्गर अगर आप बेच रहे हो, ठीक है, अगर आपने कोई सर्विस रेस्टोरेंट ओपन किया है उसके अंदर बर्गर अगर बाकी सारी दुकानों पे अगर 30 रुपीज का बेच रहे हैं, कुछ ऐसा करो कि वही बर्गर जो बाकी जगह 30 रुपीज में दे रहे हैं वो आप 20 दे पाओ। तो भाई कस्टमर जो है वो आपके पास ही आएगा। क्यों? क्योंकि उसको सस्ता मिल रहा है, और जहां कस्टमर्स को सस्ता मिलेगा वो वहां पे जाएगा। ये सिर्फ मिडिल क्लास की बात नहीं कर रहा हूँ, मिडिल क्लास हो या फिर कोई भी क्लास हो, उसको अगर सस्ता जहां पे दिखेगा वो वहां पे डेफिनेटली जाएगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है डीमार्ट। डीमार्ट इतना ज्यादा सस्ता बेचता है जिसकी वजह से सारा कस्टमर, चाहे उसको ग्रोसरी का सामान लेना हो या कोई भी सामान लेना हो, वो डीमार्ट में ही जाता है। ये सारी चीजें करने के बाद अब बारी आती है बिजनेस को एक्सपांड करने की। रेस्टोरेंट बिजनेस में सबसे पहले आपको ये सारी चीजें करने के बाद एक चीज आपको ध्यान रखना है एक्सपांशन करते वक्त, कि आपको अपना हर एक का डेटा बना लेना है। भैया डेटा क्या होता है? डेटा मतलब वो होता है जिसमें आपको हर एक चीज वहां पे मेंशन रहेगी कि आप डेली का प्रॉफिट आपका कितना हो पा रहा है, मंथली आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है, कितना आपका सेल्स वगैरह के लिए जा रहा है, कितना आप मार्केटिंग पे खर्चा कर रहे हो, या फिर कितना ज्यादा आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए लग रहा रहता है ना कि बिजली का बिल देना है, शॉप अगर रेंट पे तो आपको उसका भाड़ा देना है। तो ये सारी चीजों को कैलकुलेट करने के बाद आपको एक डेटा बना लेना है कि आपका एग्जैक्टली में प्रॉफिट कितना हो रहा है, ताकि जब आप रेस्टोरेंट को एक्सपांड करोगे, अब एक्सपांड करने के लिए आपको बता दूं फ्रेंचाइजी का मॉडल बहुत अच्छा मॉडल होता है जिसमें 3 मॉडल होते हैं, कोको, फोको और फोको। अब इसके बारे में कभी आपको डिटेल में वीडियो बना के दूंगा। आप सिर्फ इतना समझ लो, जब आप एक्सपांशन करोगे ये तीनों मॉडल में से किसी का भी यूज करके, तो उस समय आपके पास ये डेटा अगर रहेगा तो आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा, और आपके फ्रेंचाइजी को भी। क्योंकि जब फ्रेंचाइजी जब आपसे रेस्टोरेंट लेगा उस समय जब उसको कुछ रेवेन्यू के तौर पे जब उसको परसेंटेज शेयर करना पड़ेगा, तो उसको भी एक अच्छा खासा अंदाजा मिल जाएगा कि इस रेस्टोरेंट से मुझे पर डे की इतनी की सेल होगी।
समझो अगर आपके रेस्टोरेंट से पर डे अगर 10,000 की अगर सेल होती है, तो महीने का अगर आप कैलकुलेट करने जाओगे तो 30 दिन के हिसाब से हो गया 90,000। 90,000 में से वो अपना कैलकुलेट कर लेगा कि भैया मुझे 30,000 मेरा एक्सपेंस वगैरह के लिए लग जाएगा, बाकी जो 60,000 है मेरा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप रेस्टोरेंट की मार्केटिंग वगैरह करते हो, रेस्टोरेंट को स्टार्ट करते हो, तो आप डेफिनेटली एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट जो है प्रॉफिटेबल बना सकते हो। इसके अलावा आपको और कोई टॉपिक पे अगर वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल का जो नोटिफिकेशन है उसको ऑल पे क्लिक कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद।